जॉली स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम लोग आप सभी के लिए लेकर के आए हैं लेक्चर नंबर 16 इंटीग्रेशन क्लास 12th के बच्चों के लिए। तो आप सभी ये जो लेक्चर्स देख रहे हैं लेक्चर नंबर 16, इससे पहले भी कई लेक्चर्स हमने बना करके अपलोड किया है यूट्यूब में 1 to 15 लेक्चर्स तक। तो पहले आप उनको देख आइए, तब आपको ये सब समझ में आएगा, क्योंकि उसमें बेसिक्स बहुत ज़्यादा डील किए हुए हैं। और आप गूगल प्ले स्टोर पे भी हमारे वीडियोस को चेक कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पे आप झारखंड मैथ जोन सर्च कीजिएगा, आपको वहां से हमारा जो है कि एप्लीकेशन मिल जाएगा। आप उसको डाउनलोड करके वहां से भी पढ़ सकते हैं। और चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशंस का लेक्चर नंबर 16। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्वेश्चन को लेकर के, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना, ऊपर में, और नीचे में क्या है जरा देखिए, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है, ठीक ना। तो ऊपर वाला पहले लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 1, और अपोन में क्या है, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो अगर हम लोग a प्लस बी के होल स्क्वायर में हम इसको तोड़ेंगे, ठीक है ना, तो ये क्या टूटेगा, a स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब a बोले तो x और b बोले तो 1, तो 2ab अब प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? तो ये हमारा हो गया एक्स स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस का 1। अब एक बात यहाँ पर नोटिस कीजिएगा, नोटिस करने लायक है, इसीलिए आपको नोटिस करना ही पड़ेगा, ठीक ना। जरा ध्यान दीजिएगा, ऊपर में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x और आपका क्या है माइनस का 1, और नीचे में आपका क्या अभी निकल के आया है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का एक्स स्क्वायर प्लस 2x अब प्लस 1 निकल के आया है, और इंटू का dx। एक बात यहां पर आपको समझना पड़ेगा, ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो रहा है, इसको जब हमने तोड़ा तो हमको ये हासिल हुआ। तो इस प्रकार के इंटीग्रेशन को हम लोग करते कैसे हैं, यही चीज आज हम लोग आज के क्लास में सीखने वाले हैं, ठीक ना। देखिए नीचे ऊपर देखिए, पावर में कितना 2 है, नीचे भी पावर 2 ही आ गया। तो मैं यहां पर यह समझाना चाह रहा हूं कि न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू डिनोमिनेटर। मतलब क्या है, मतलब हम ये समझाना चाह रहे हैं बच्चों कि न्यूमरेटर का डिग्री 2 है और डिनोमिनेटर का डिग्री भी 2 है। तो अगर ऐसा हो कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिग्री बराबर भी हो जाए, देखिए यहां पर बराबर है ना, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिग्री अगर बराबर भी हो तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, इस ऊपर वाले न्यूमरेटर को नीचे वाले डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करने के बाद हम लोग q प्लस आर बाई डी के फॉर्म में लिखते हैं। q क्या होगा, क्वोशंट होगा, r रिमाइंडर होगा, d डिवाइजर होगा। चलिए हम लोग आगे की ओर मूव करते हैं। देखिए ये वाला चीज नोटिस करके रखिएगा, न्यूमरेटर में अगर मान लीजिए एक्स क्यूब रहता है और नीचे में अगर मान लीजिए आपका एक्स स्क्वायर रहता है, मतलब हर बारी अगर न्यूमरेटर का डिग्री बड़ा है और डिनोमिनेटर का डिग्री छोटा है नीचे वाले का, तो उस केस में भी हम लोग डिवाइड रूल लगाएंगे, ऊपर वाले को नीचे वाले से डिवाइड करेंगे। और ये डिवाइड तो आप लोग जानते ही होंगे, क्लास 10th में सीखे होंगे। या फिर न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का डिग्री सेम है, उस केस में भी डिवाइड करते हैं। तो आइए हम लोग समय ज़्यादा बर्बाद ना करके हम लोग सीधा पॉइंट पर आते हैं, ठीक। तो आइए ध्यान दीजिएगा, देखिए हम लोग इसको करेंगे कैसे। सबसे पहले क्या करेंगे, नीचे वाले को लिख लेंगे, यहाँ पर एकदम इत्मीनान से लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और इधर एक्स स्क्वायर अब प्लस 3x अब माइनस 1, ठीक है ना। अब आप बच्चे तो है नहीं कि इसको बताने की जरूरत है, ये तो आप जानते ही होंगे। तो चलिए करना तो जरूरी है, तो हमको बताना पड़ेगा, मेरा तो धर्म बनता है। आइए एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करोगे कि एक्स स्क्वायर होगा, सिंपल सी बात है, 1 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक ना। तो क्या मिलेगा हमको, एक्स स्क्वायर में 1 मल्टीप्लाई करने पर एक्स स्क्वायर मिल गया। अब 2x में फिर 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x मिलेगा, तो इसके नीचे 2x लिख देंगे, इसका जात का है ना, ये एक्स स्क्वायर वाला जात एक साथ और x का पावर 1 वाला जात एक साथ। अब 1 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, प्लस का 1, और कांस्टेंट का जात भाई एक साथ, है ना। क्योंकि यहाँ पर जात और पात का बड़ा खेल होता है मैथमेटिक्स में। आज समय ऐसा आ गया है, कलयुग चल रहा है, आप सुने होंगे जो है कि, है ना, डोम का बेटा जो है कि डोम दूसरा जात से शादी कर लिया, तो किसी जात से कोई लड़की भाग करके दूसरा जात में शादी कर लिया। तो ऐसा सिस्टम नहीं चलता यहाँ पर, ये मैथ्स है, समझ रहे हैं बात को। यहाँ पर जो है कि बहुत जात पात चलता है, ये लोग नहीं मानता है, ठीक ना, मतलब ये लोग मानता है, हम लोग भले भी आज जो है कि ये सब चीज छोड़ रहे हैं, बट मैथमेटिक्स तो मानता है। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस।
ये और ये कट गया। हम लोग ये बात बोल रहे थे कि बगल में जो है कि इस पूरे चीज को एडिटिंग करने वाले भैया आप लोगों के सूरज भैया हंस रहे हैं, ठीक है। तो चलिए 3x में से 2x घटाएंगे तो कितना बचेगा, x बचेगा, और -1 जोड़ेंगे तो माइनस का 2 बचेगा, ठीक है। अब एक बात हमको बताइएगा, पावर में 2 है और ये रिमाइंडर कितना बच गया, x - 2। अब आगे डिवाइड तो लगेगा नहीं, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे जरा समझिएगा बच्चों। हाँ, तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम लोग, सॉल्यूशन लिखेंगे, SOL सॉल्यूशन, ठीक है। और लिखेंगे लेट, माना कि लेट i बराबर हम मान लेंगे x² + 3x - 1 अपोन में x + 1 का होल स्क्वायर इंटू dx, ये दिया हुआ हम मान लिए। तो देयर खातिर क्या लिखेंगे, देयर खातिर, है ना, i बराबर x² + 3x - 1 और x + 1 का होल स्क्वायर को क्या माने हुए बताइए तो बच्चा। देखिए हम लोग x + 1 का होल स्क्वायर को तोड़े तो ये निकल के आया था ना, तो इसी को एकदम प्रेम से लिख लेंगे, है ना। x² प्लस का 2x है ना, प्लस का 2x और आपका प्लस का 1 और इंटू का dx, ये हो गया। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, प्लस का आपका 1 बच गया। अच्छा, अब आगे हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, ये सब रफ है, ये सब आपको नहीं उतारना, ये वाला हम इधर कर दिए, कोपचा वाला काम है, इसको नहीं उतारना, ठीक। तो आगे इसको हम लोग मूव करते हैं ताकि आगे का मैं चीजें आपको समझा सकूं, ठीक है ना। तो यहां तक तो क्लियर है, ठीक है ना। आइए समझते आगे। तो i इक्वल्स टू मैंने आपको बताया कि इसको डिवाइड करने के बाद आप इसको लिखिएगा q + r/d के फॉर्म में, q + r/d के फॉर्म में, ठीक है ना। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलिए, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, समझना तो जरूरी है। आइए सुगा पंछी हम लोग चूज कर लेते हैं, है ना। तो यहां तक तो क्लियर है। ये क्या है बाबू, ये है क्या, ये आपका है डिवाइजर। क्या है इसको कहते हैं डिवाइजर, DIVIZOR, है ना। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं भाजक, है ना। और ये क्या है, भागफल, है ना, मतलब कि भाव से भागफल, और या फिर इसको इंग्लिश में क्वोशंट कहते हैं। और ये वाला जो है आपका रिमाइंडर, ठीक ना, शेषफल। तो इतना तो क्लियर है, ये सब जानते ही होंगे आप लोग। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या करने वाले हैं। क्वोशंट क्या है बाबू, क्वोशंट क्या है, क्वोशंट 1 है, 1 लिख लीजिए एकदम। और रिमाइंडर क्या है, x - 2, तो x माइनस का 2 और डिवाइजर, ये ना डिवाइजर क्या है, x², बोलिए x² अब प्लस 2x अब माइनस प्लस 1, ये हुआ, और इंटू dx। फिर से एक बार देख लीजिए, क्वोशंट कितना है, क्वोशंट आपका 1 है, और ऊपर में रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर x - 2, और डिवाइजर कितना होगा, x² + 2x + 1। इतना क्लियर है। चलिए आगे हम लोग मूव करते हैं। देखिए तो ये 1 इंटू dx, इसको आप बांट देते हैं आपस में, और इधर x - 2 और x² अब प्लस 2x + 1 इंटू dx, ठीक है। तो अब आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, है ना। अब आगे हम लोग क्या करने वाले, इस पे हम लोग को दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, 1 इंटू dx हुआ और ये आपका x - 2 हुआ, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, x² प्लस 2x अब प्लस 1, ठीक है। तो हम यहां पर ऐसा करते हैं कि x² + 2a, बोले तो x, और यहां पर b ऐसा क्या रखेंगे, समझिएगा, b ऐसा क्या रखेंगे कि ये 2x ही रहे। तो b के लिए हम लोग यहां पर रख देंगे आपका, जैसे हम 2 रख देंगे, ठीक है ना, मान के चलिए 2 रख देते हैं। तो 2 रखने पर क्या होगा, ये 2 से 2 मर गया, लेकिन ऊपर में कुछ बचा नहीं बचा। तो इस केस में हम लोग यहां पर सेटिंग गेटिंग करना जरूरी है, आवश्यक है, समझ रहे हैं। तो 2a और यहां पर कुछ ऐसा चीज रखना पड़ेगा जिससे ये पूरा काम हो जाए। तो +1, तो यहां पर हम अगर रख दे +1 तो 2a और b बोले तो 1 आया। अब प्लस आप यहां पर रख सकते हो 1, है ना, प्लस b का स्क्वायर। फिर से एक बार समझ लीजिए, x² + 2a, बोले तो x और b बोले तो 1, और इधर b² मतलब 1²। तो इसको लिख सकते हैं x + 1 का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, बताइए, समझ रहे हैं, x + 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो यहां पर हम लोग इसको लिख सकते हैं x + 1 का होल स्क्वायर इंटू का dx। अब हम इसको इरेज कर देते हैं सिंपली। देखिए यहां पर अब हम लोग का क्या आता है, अब इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे आप, अब इसको आप इंटीग्रेट कैसे करेंगे, बहुत ईजी है, 1 इंटू dx है,
अब प्लस एक आपको रूल मालूम होगा, m प्लस एन अपॉन आर, m बटा आर होता है और प्लस n बटा आर होता है। तो इसको बांट देते, ठीक है, x अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू dx, ठीक है ना। यहां तक तो क्लियर है, मैंने बांट दिया जस्ट, ठीक है ना। इसको आप एक बार अंदर में ही बांट करके फिर दोबारा उधर कर सकते थे, लेकिन मैंने डायरेक्ट एक साथ कर दिया, ठीक है ना। हालांकि मुझे आशा है कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, अब ये कैसे बनेगा जरा यहां पर समझना है आपको, ठीक है ना बातों को। तो इसका तो सिंपल इंटीग्रेशन 1 इंटू dx का x हो जाएगा। अब प्लस इसका कैसे होगा, नीचे में देखिए क्या है 2 है और ऊपर में क्या है x है। तो ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पुटिंग करते हैं, है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड अपनाते हैं। पहले लिख लेते हैं ये चीज। अब हम लोग करेंगे क्या बाबू, अब हम लोग यहां पर करने वाले x का तो x ही रहेगा। अब प्लस हम यहां पर पुटिंग करेंगे, क्या करेंगे, पुटिंग, है ना। इसको पहले लिख लेते हैं, पुटिंग करते हैं। x प्लस 1 को हम लोग t पुट कर लेते हैं, तो देयर खातिर हमको क्या मिलेगा, x का डिफरेंशिएशन dx मिलेगा और t का dt मिलेगा, ठीक। तो अब आगे देखिए क्या होगा, ये i लेकर के चल रहे थे x प्लस, तो इस जगह पर x को हमने x को क्या पुट किया बाबू, हमने x को क्या मान लिया, t माइनस 1 मान लिया, है ना। देखिए ये x है ना, तो उधर प्लस 1 है तो उधर जाएगा तो माइनस 1, तो यहाँ पर x के जगह पर क्या हो जाएगा, t माइनस 1, समझ रहे हैं, और dx के जगह पर क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, ठीक है। और नीचे में क्या है बाबू, नीचे में आपका x प्लस 1 के जगह पर t माने हुए तो यहाँ पर t का स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। आई होप आपको ये सब चीज समझ में आ रहा होगा, ठीक ना। आगे माइनस यहाँ पर 2 लिख लेना है और x प्लस 1 को क्या माने हैं, तो t, तो यहाँ पर t का स्क्वायर हो जाएगा और ऊपर में dx को dt माने हैं, है ना, dx को dt माने, है ना। यहाँ पर dt है ना, ये dt है बाबू, है ना, ये dt नहीं है, dt है। आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं और एक बार आप एक साथ स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, टेंशन मत लीजिए। आप देखिए t अपॉन फिर t स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, है ना, समझ रहे हैं। और ये dt माइनस 2 और ऊपर में चल जाएगा t टू द पावर माइनस 2 इंटू dt। अब आगे क्या होगा, x प्लस ये एक t से एक t मर गया तो बचा 1 बाई टी और माइनस 1 बाई टी स्क्वायर और ये dt, ठीक है, माइनस ये 2 बाहर हो जाएगा, डी टू द पावर माइनस 2 इंटू डी टी हो गया, ठीक है। अब जरा देखिए x प्लस इसको बांट देंगे 1 बाई टी डी टी माइनस 1 अपॉन टी, 1 बाई अपॉन टी स्क्वायर इंटू डी टी माइनस 2 इंटू टी टू द पावर माइनस 2 डी टी। समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे, ठीक है। x प्लस 1 बाई टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है ना, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, log x, ठीक है ना, log x, x बोले तो, है ना, x बोले तो t। यहां पर मॉड t क्यों लगाया है, क्योंकि आपको मैं यहां पर लिख कर बता देता हूं कि 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन होता है log मॉड x। ये जो पोजीशन है, इस पोजीशन को कहते हैं आर्गुमेंट, और आर्गुमेंट कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, ठीक ना। और ये इधर बेस ई होता है, आर्गुमेंट कभी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए मॉड लगता है, ठीक ना। तो log मॉड t माइनस ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, टी टू द पावर माइनस का 2 इंटू डी टी, और ये माइनस 2 और ये इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, टी टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 और नीचे माइनस 2 प्लस 1, अब प्लस का एक इंटीग्रल कांस्टेंट c, क्या c, समझ रहे हैं ना बच्चों बातों को। अब जरा देखिएगा x को रहने देते हैं और i लेके चल रहे थे log, और t क्या माने थे बाबू बताइए। चलिए हम लोग पीछे वाले से पूछ लेते हैं, हम लोग इस कैमरा पर्सन सूरज भैया से, सूरज भैया बताइए t को क्या माने थे। चलिए हम लोग देख लेते हैं, सूरज भैया तो सही बता रहे हैं, चलिए हम लोग देख लेते हैं t को क्या माने थे। t को हम लोग माने थे x प्लस 1, तो जहां जहां t रहेगा वहां पर आंख मूंद के क्या लिख देंगे, x प्लस 1, है ना, जहां जहां t रहे वहां पर आंख मूंद के x प्लस 1 मान लेंगे, ठीक ना। तो x प्लस 1 मान लेंगे, x प्लस 1, ठीक है। ये मॉड है बाबू, ये मॉड है, हम अलग पेन लगा देते हैं, हाँ लीजिए। अब माइनस और t टू द पावर माइनस 2 का क्या होगा, t टू द पावर, और इधर भी 2 तो t टू द पावर माइनस 2 था ना, चलिए कोई टेंशन नहीं, हाँ इधर भी था ना उधर भी था, चलिए। तो अब क्या है, t टू द पावर माइनस 2 यहां पर भी हो जाएगा माइनस 2 और प्लस का 1 और नीचे भी माइनस 2 प्लस का 1 और माइनस 2 और टी टू द पावर माइनस का 1 और माइनस 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, माइनस 1 और प्लस का एक इंटीग्रल कांस्टेंट c, ठीक है ना।
चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आगे क्या करेंगे हम लोग, x प्लस लॉग, अब मॉड से उसको निकाल दीजिए, मॉड से निकल गया प्लस हो गया है ना, माइनस, अब देखिए ऊपर में टी टू द पावर -1 और नीचे -2 + 1 -1, अब यहां पर क्या हो जाएगा माइनस माइनस +2 और ऊपर से नीचे आएगा तो टी टू द पावर +1, अब प्लस का c। अब आगे फिर क्या करेंगे, x प्लस लॉग x प्लस 1, ठीक है, और माइनस माइनस +1 अपॉन टी, अब प्लस 2/t, अब प्लस c। ठीक, तो फिर हम लोग आगे मूव करते हैं। देखिए भाई साहब, x प्लस लॉग x प्लस 1, अब प्लस t का वैल्यू क्या था, x प्लस 1 लिख देंगे, अब प्लस 2/x प्लस 1, ठीक है, आप प्लस का c। आप इन दोनों को सॉल्व भी कर सकते हैं, एलसीएम भी ले सकते हैं, मतलब इन दोनों का एलसीएम लेकर के आप ये भी लिख सकते हैं। देखिए x प्लस 1 का एलसीएम x प्लस 1 हो गया और ऊपर में 1 + 2 बचा है तो 3 हो गया मिलकर के, अब प्लस का c, और ये हो गया आपका log x प्लस का 1, ठीक है, अब प्लस का x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, है ना।